नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। छतरपुर सड़क पर पति पत्नी और वो के मामले आया सामने। पति के महिला मित्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दावा किया वह दोनों सरकारी टीचर है। वायरल वीडियो 5 महीने पुराना है। बीते दिन पति पत्नी और वो के बीच के विवाद का हुआ था वीडियो वायरल। पति और महिला मित्र दोनों शादी होने से पूर्व है परिचित। पति का दावा वह पत्नी के साथ रहना चाहता है लेकिन पत्नी नहीं रहना चाहती। दोनों का चल रहा है न्यायालय में तलाक का प्रकरण। 5 महीने पहले बनाया गया वीडियो थाने में शिकायत करने के बाद किया था डिलीट, लेकिन फिर वही वीडियो वायरल होने पर महिला मित्र करेगी एसपी को शिकायत। छवि खराब करने की कोशिश। पुष्पेंद्र शर्मा की पत्नी ने दोनों ने पत्रकारों के कई सवालों से काटी करनी। वहीं दोनों सरकारी टीचरों द्वारा बिना शिक्षा विभाग द्वारा अनुमति नहीं वगैरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मामले में प्रभारी शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश। दोनों टीचरों पर होगी कार्रवाई। मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, शासकीय शिक्षक हूँ, शासकीय प्राथमिक शाला बराज में। और ये जो कल जो न्यूज़ चली है सभी जगह वायरल, ये न्यूज़ वायरल, ये 10 अप्रैल 2024 की घटना है, जिसमें मैं नौगांव डॉक्टर चौहान को दिखाने जा रहा था और मैं पूर्व में उनको दिखा चुका था। मेरी सीनियर प्रॉब्लम थी, उसको दिखाने जा रहा था। तो साथ में जो मैडम है ये हमें रास्ते में मिली, उन्होंने इनको पलेरा जाना था तो उन्होंने रास्ते में हमसे लिफ्ट ली। लिफ्ट में हम उनको बिठा लिया और हम नौगांव केडी के पास पहुँचे तो मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ 4 साल से नहीं है और हम लोगों का न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है तलाक का, इसमें भरण पोषण 15,000 रुपये महीना दे भी रहा हूँ और मैं पूरा प्रयास भी कर रहा हूँ कि मेरी पत्नी और मेरा बच्चा मेरे साथ आ जाए, लेकिन उनके द्वारा हमेशा मना किया गया कि बच्चे से मिलेंगे। उनने ये घटना रस्ते में रोक के इनके साथ मारपीट की, मेरी गाड़ी गिरा दी, अभद्र भाषा और गाली गलौज भी करी और उस संबंध में मैडम के द्वारा कोर्ट थाने में एक शिकायती आवेदन भी दिया गया था। उस आवेदन पर पुलिस ने उनको, मेरी पत्नी को बुला के, उनके और मेरे ससुराल वालों को बुला के समझाइश दी थी और वीडियो को डिलीट करवा दिया था। उसके बाद इन्होंने कई अन्य जगह वीडियो को सेव रखा और ये वीडियो वायरल कर दिया जो न्यूज़ में वायरल हुआ है। इसमें कहीं भी कोई सत्यता नहीं है। ये मेरी मैडम मेरी परिचित है, मेरी बहन जैसी है और मेरा इनके साथ कोई अनैतिक संबंध नहीं है। जो ये जिस तरीके से न्यूज़ में मेरी पत्नी द्वारा कहा गया है और बोला गया है कि मेरा इनसे अनैतिक संबंध, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं रहती। मेरी अकेली माँ है और मैं अपने माँ बाप का अकेली संतान हूँ, इकलौता पुत्र हूँ। मेरी पिताजी है नहीं, मेरी अनुकंपा नियुक्ति मिली थी, इसमें मैं अपनी माँ की सेवा कर रहा हूँ। वो मेरी पत्नी द्वारा बार बार ये कहा जाता है कि आप इनसे अलग रहो, इनकी सेवा मत करो। इसका मेरे पास एक ऑडियो की रिकॉर्डिंग भी है जिसमें मेरी पत्नी कह रही है कि आप इनकी सेवा नहीं करो, इनकी सेवा इनकी लड़कियाँ करेंगी, आप क्यों कर रहे हो, और अगर आप नहीं ऐसी मेरी बात मानते तो मैं आपका घर छोड़ के जा रहा हूँ। उसके बाद ये घर छोड़ के चली भी गई थी और जाके किराए के मकान में कहीं चलाने लगी। ये ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं और ये तरह तरह के हमेशा लांछन लगाती रही और इस बार भी ये भी घर छोड़ के गई थी और मेरी माँ से भी लड़ गई थी और मेरे विरुद्ध कई बार ये शिकायती आवेदन दे चुकी है अलग थानों में। मेरे द्वारा भी कई बार इसके पूर्व में शिकायती आवेदन दिया गया है इसकी ऑफिस में, सिटी कोतवाली में मैंने भी कई बार आवेदन दिया। मैं इस संबंध में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो में और कोई सत्यता नहीं है। ये टोटल उनका एक तरीके से कहा जाए तो सत्यता निकाली गई है मेरे विरुद्ध और मुझे समाज में, मेरे विभाग में मुझे शर्मिंदगी करने के लिए वीडियो बना के डाला गया है, जिसमें ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं है, कहीं भी ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है जिसमें मैं कोई अनैतिक रास्ते में कर रहा हूँ या आपत्तिजनक स्थिति में हूँ। मेरी शादी 2015 में हुई थी और मेरा एक 6 साल का बच्चा भी 7 साल का। कितने साल से आप लोग अलग हैं? हम लोग 4 साल से अलग हैं। इसके पहले भी आपकी कोई शादी हुई थी? प्राथमिक शाला बराज के अलग। इसके पहले भी कोई शादी हुई थी? इसके पहले मेरी एक शादी हुई थी जिसमें मैं मेडिकल ग्राउंड पे 1 महीने की शादी के बाद तो बीमार हुई थी। मेडिकल ग्राउंड पे मेरा तलाक हो गया था। और आपने छोड़ दिया उसे? मेडिकल ग्राउंड पे तलाक, मेडिकल ग्राउंड पे मेरा तलाक हुआ था उनसे। इनसे क्या है? अरे यार, मेडिकल ग्राउंड पे ये तो बता दो, आप हुआ क्या था उसे? उसे ट्रांसफर स्पाइराइटिस डिसीज हुई थी जिसमें कि स्नायु संस्थान पूरा शून्य पड़ जाता है। ये तो सादा मैंने इलाज भी करवाया था, ग्वालियर, नागपुर, झांसी और जहाँ भी मेरा मेरी सामर्थ्य थी वहाँ सब जगह मैंने। शादी के बाद आपने छोड़ दी? शादी के बाद हुई थी ना बीमार, पहले ही से थी वो? नहीं, शादी के बाद बीमार हुई थी, लेकिन शादी के बाद मेरी बीमारी मुझे समझ में आई थी। उसके पहले वो बीमार थी, पहला चलता था, यहाँ पर तो दवाइयाँ नहीं मिली तो नहीं ले पाई, इसका अटैक आ गया दोबारा। डॉक्टर ने बोला था आपकी 2 शादियाँ हुई हैं? हाँ, मेरी दूसरी शादी हुई। तो
मतलब अगर कल के दिन पत्नी को कुछ भी हो जाएगा छोड़ दोगे आप? नहीं नहीं, मैंने छोड़ा नहीं था। हाँ। उनके द्वारा मुझसे मांग करी गई थी कि ये बीमार हो गई है और आप इलाज कराओ, जिसकी मेरी सामर्थ्य उस समय मेरी 2500 रुपये की सैलरी थी। 2500 रुपये की सैलरी में जितना इलाज करा सकता था मैंने कराया था। कब कौन सन की बात है? ये सन 2009 की बात है। 2009 मई में मेरी शादी हुई थी। 2009 के 1 महीने बाद वो बीमार हो गई। आपकी पत्नी यदि इतना रहना चाहे आपके साथ तो आप क्या करना मैं रखना चाहता हूँ उनको, बशर्ते वो मुझे मेरी माँ से अलग ना करें। वीडियो कब का है? वीडियो कब का है? मैं पुष्पेंद्र कुमार शर्मा, मैं शासकीय प्राथमिक शाला बराज खेरा पदस्थ हूँ। कब ये घटना हुई थी, किस तरह की वीडियो वायरल हुई थी? ये 10 अप्रैल 2024 की घटना है, जिसमें मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा था और उसका एक पर्चा भी है जिसमें मैं 29 मार्च को दिखाने अभी, तो दिखाने के बाद मैं 10 दिन बाद दोबारा दिखाने जा रहा था। नौगांव 4 लाइन से मैं जा रहा था और ये रास्ते में मुझे मैडम मिल गई, मैंने इनको लिफ्ट दी थी। और उसके बाद ये मेरी पत्नी जो कि मेरे साथ 4 साल से नहीं रह रही हैं, और मेरा न्यायालय में प्रकरण भी विचाराधीन है, जिसमें 15,000 इनको भरण पोषण भी दे रहा हूँ। ये रास्ते में कहीं अपने भतीजे का मुंडन कराने जा रही थी और इन्होंने रास्ते में मुझे देख लिया, रास्ते में गाड़ी रोक के मेरे साथ मारपीट करी, मेरी गाड़ी गिरा दी और वीडियो बना के वायरल कर दिया था। आपने इसकी पूरी मामले की शिकायत कहीं की थी? मेरी मामले की शिकायत मैं क्योंकि अपनी पत्नी को साथ में रखना चाहता हूँ, मेरा छोटा बच्चा है, मैं चाहता हूँ उसका भविष्य खराब ना हो, इसलिए मैंने इनकी कोई शिकायत नहीं करी। क्योंकि इनके घर में कुछ शिकायत करता है, शायद इनके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई होती तो उसमें नुकसान मेरा भी होता, तो इसलिए मैंने शिकायत नहीं करी। लेकिन हाँ, मेरे साथ में जो महिला मैडम बैठी थी, इन्होंने ज़रूर ओरछा थाने में शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने समझाइश देके उनको छोड़ दिया था। कौन है जो आपके साथ थी? ये टीचर हैं। आपकी कौन है? मेरी कोई नहीं है, मेरे से परिचित हैं, वो कर्मचारी हैं, इस शिक्षा विभाग के हम दोनों कर्मचारी इसलिए परिचित हैं आपस में। आप कह रहे हैं कि हमें मार पिटाई की वीडियो में तो कहीं मारते हुए कोई नहीं, उनने हमें गिराया जिसमें मुझे भी चोट लगी थी। वो कह रही हैं हम भाई बहन, आप कह रहे हैं कोई नहीं? नहीं, हम बताया कि भाई बहन है, ऐसे हमारे कोई हम लोग एक माँ की संतान नहीं है, लेकिन हम इनको बहन की रिश्ते, हम इनको करीबन नहीं है तो आज 15-18 साल से परिचित है। मेरी उम्र है 43 साल। बचपन से परिचित? बचपन मतलब कि अब एक्चुअल टाइम इतना नहीं रहता है, लेकिन मैं बहुत पहले से, मेरी शादी नहीं हुई थी तब से परिचित है। मेरी 2 शादियाँ हुई हैं, एक शादी मेडिकल ग्राउंड पे मेरी टूट गई थी, दूसरी शादी मेरी 2015 में इनके साथ हुई थी। और मेरी पत्नी की भी शादी टूट चुकी थी। इनकी शादी के दिन इनके होने वाले हस्बैंड ने सुसाइड कर ली थी, इसके बाद मेरी शादी इनके साथ हुई थी। ताम्रकार। आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के संदर्भ में की गई, क्या कहा है? मेरे साथ एक अभद्र वीडियो बना के वायरल किया गया है, उसके खंडन करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। किसने वीडियो बनाकर वायरल किया? ये पुष्पेंद्र शर्मा हैं, उनकी मैसेज सपना मिश्रा हैं, उन्होंने क्यों किया था, क्या कारण था? मैं 10 अप्रैल 2024 को अपनी फ्रेंड के यहाँ पलेरा जा रही थी, बस स्टैंड पे खड़ी थी, मेरी बस छूट गई थी, तो पुष्पेंद्र शर्मा सर जा रहे थे नौगांव डॉक्टर को दिखाने, तो मैंने उनसे लिफ्ट ले ली और लिफ्ट लेके मैं जा रही थी नौगांव तक उनके साथ। फिर उसके बाद मुझे पलेरा जाना था, तो रास्ते में इनकी पत्नी मिली सपना मिश्रा, उन्होंने गाड़ी रोक के गिरा दिया और फिर मेरे साथ गाली गलौज करने लगी, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया, मारपीट की। उसकी इस घटना की रिपोर्ट फिर हमने लौट के ओरछा थाने में भी की। जब हमें पता चला कि इन्होंने वीडियो बना के वायरल किया है, तो हमने इनकी उसी दिन घटना टीआई नौगांव साहब को सुनाई और लिखित आवेदन भी दिया। उन्होंने नौगांव नहीं, सॉरी, ये ओरछा रोड थाने में, तो यहाँ शिकायत की। उसके बाद उन्होंने बुला के इनके परिवार को, सपना मिश्रा को, इनकी माँ को, इनके भाई को समझाइश दी, एक माफ़ीनामा लिखवाया और उस माफ़ीनामे में उनसे ये लिखवाया कि आइंदा ये कोई भी इस तरह के वीडियो वायरल नहीं करेंगी, और वीडियो इनके मोबाइल से उन्होंने खुद डिलीट किए। क्या कारण रहा जो ये सब आप लोगों के साथ किया उन्होंने, क्या कारण रहा? वो उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, जिसकी जानकारी मुझे नहीं दी, उसकी जानकारी मुझे ये 2024 का ही है, 10 अप्रैल 2024 का है। अभी जो वीडियो वायरल किया, माफीनामा भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया, तो क्या आप अभी फिर से थाने में उनके द्वारा? हाँ, अभी हम एसपी ऑफिस जाएंगे, हम आवेदन लेके और एसपी ऑफिस में उनके खिलाफ आवेदन देंगे, क्योंकि हमारी जो प्रतिष्ठा है उसको धूमिल किया गया, और उनके और जो कार्रवाई हो सकती है उसके लिए हम एसपी साहब से मांग करेंगे। आपकी भी 2 शादियां हुई थी? शादी हुई थी जी। किससे हुई थी? पहली शादी क्या नाम है? दिनेश ताम्रकार। दूसरी शादी किससे हुई? मुकेश मिश्रा। वो कहाँ रहते हैं? वो इंदौर में जॉब कर रहे हैं। पहले वाले दिनेश ताम्रकार को क्यों छोड़ना पड़ा? वो ड्रिंक करके मारपीट कर देते हैं।
आप वो क्या है, आप सरकारी कर्मचारी थी, वो सरकारी कर्मचारी नहीं थी? वजह जी ये- जी, वो ये सोचते थे कि ये कमाती है तो इसको हम दबा लें, ये किसी तरह से हम पे हावी ना हो। तो आप नौकरी करते थे इसलिए छोड़ दिया? वो नहीं? मैं नौकरी शादी के बाद ही करना शुरू किया था, लेकिन ये नौकरी मतलब शादी होने के बाद ही इन्होंने शुरू कर दिया था मैं टॉर्चर करना, लेकिन हम फिर भी बर्दाश्त करते रहे। पुष्पन जी को कब से जानती हैं? इनको हम वैसे तो बचपन से देखा है और हम इनके मोहल्ले में 2007 से रहे हैं और टीचर भी हम 2008 की पोस्टिंग है वहाँ, तब से ही हम इनको जानते कहाँ हैं। पदस्थ हैं आप? हम सरानी में, प्राथमिक शाला सरानी। बचपन से देखा है, कभी कभी बचपन से परिचित हैं? बचपन से ऐसे परिचित हैं कि हम उनके मोहल्ले रहते थे, तो ऐसे परिचित हैं कि ये इस मोहल्ले में रहते हैं। उनका कहना है कि हम पिछले 15 साल से परिचित हैं। तो हम वही तो कह रहे हैं कि हम जानते हैं इनको हम परिचित ऐसे हैं कि हमारा तमराई मोहल्ले में, हम ताम्रकार हैं, हमारे तमराई मोहल्ले में रिलेशन है, तो हम जाते थे, तो वहाँ से इनको हमेशा देखा है और मिले हैं। अच्छा, उसकी पत्नी ने अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया था, उस जी। वीडियो में देखा गया। जी, जी। और आप पुष्पन कह रहे हैं भाई बहन का रिश्ता, ये कैसा है? भाई बहन का रिश्ता ऐसे जैसे हम आपको भी भाई बोल लेंगे, हम आपको क्या कहेंगे, कुछ और तो कहेंगे नहीं ना, भाई ही बोलेंगे ना। मगर आप गाड़ी स्कूटी स्वयं चला रही हैं, वो हमने इसलिए चलाई क्योंकि उनको दवाई खाना थी, वो बोले हम नाश्ता करके नहीं आए, तो गाड़ी तो खड़ी करके दवाई खाई जाती है कि चलती गाड़ी में दवाई तो खाई नहीं, जाती तो वो बोले हमने कुछ खाया नहीं है, तो हमने कहा आप खा लीजिए, हम गाड़ी ड्राइव कर लेते हैं तो हम कर रहे भी हैं। आपके साथ में की वीडियो में दिख रहा है। जी, उन्होंने हमें मारपीट भी की, धमकी भी दी, हमें चोट आई थी पैर में, हमने ट्रीटमेंट भी लिया प्रॉपर मगर डॉक्टर। एक चीज और समझ में नहीं आ रहा कि जैसे जैसे आपको दवाई खाना था तो गाड़ी खड़ी कर, मुझे नहीं खाना था, उनको खाना था। खड़ी करना चाहिए ना गाड़ी। हाँ, तो हमने ये कहा कि हमारी पलेरा की बस छूट जाए, हमें पलेरा तक जाना, फिर हमें लौट के भी वापस आना है, तो इसलिए हमने कहा आप खा लीजिए और हम चला लेते हैं गाड़ी। उसकी पत्नी ने एक और आरोप लगाया, आपको पहले भी देरी रोड तरफ देखा गया था। नहीं, देरी रोड पे मैं देखती हूँ, नहीं देरी रोड पे मैं रहती हूँ, मेरा आना जाना है, लेकिन इनके साथ नहीं, मैं अपनी। कितने समय की? सर, एक शिक्षक है बराइच खेरा में, पुष्पेंद्र शर्मा जी, जिनका 1-2 दिन से वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर सफाई देने के लिए उनने और एक ऋचा ताम्रकार मैडम है, उनने दोनों ने पत्रकार वार्ता की है, जिसमें बताया गया, हम लोगों को द्वारा पूछा गया कि इसमें परमिशन शिक्षा विभाग से है, तो बोले हाँ शिक्षा विभाग से परमिशन है। क्या कहना चाहेंगे? ये मेरे संज्ञान में आप लोगों के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कोई पुष्पेंद्र कुमार शर्मा किसी महिला के साथ में बैठे हुए हैं, कोई अभद्रता हो रही है, वहाँ पर मारपीट की भी शिकायत आ रही है, तो ये सब आपके द्वारा प्राप्त हुई है। मैं निश्चित रूप से इस पर जांच कराता हूँ। संकुल प्राचार्य HS दीक्षित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हटवारा से, और यदि इस प्रकार की कोई संज्ञान में आएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। क्या सर ड्यूटी के दौरान पत्रकार वार्ता जैसी चीज़ की जा सकती है? नहीं, गलत है ये। किसी भी कर्मचारी के द्वारा इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं ली गई है इस कार्यालय के द्वारा। यदि इस प्रकार का भी संज्ञान में आया है तो निश्चित रूप से उसका जो भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। एक महिला शिक्षिका भी सर उसमें दिखाई दे रही है, हाँ, ये सब दिख रहा है जी, तो उस पर भी कार्रवाई होगी, सभी पर कार्रवाई होगी। मैं जांच करवा रहा हूँ, विकासखंड शिक्षा अधिकारी भी रहेंगे उसमें, और एक प्राचार्य की संयुक्त टीम बना करके वहाँ पर जांच कराई जाएगी, और जो भी हमें प्रतिवेदन प्राप्त होगा उसके खिलाफ उसके अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। छतरपुर से खबर समय जगत के लिए अरविंद गोस्वामी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.